फला करो, ये करो, वो करो। हमारे बचपन में तो क्या इसके बगैर शादी, आज जरा खुली जहनियत हो रही है, नौजवान बच्चे समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, और माँ बाप भी क्या है, बच्चों के सामने तो आज कुछ मत बोलो, उन्होंने बावा इनो बच्चे। तो अब क्या है, मजबूरन वो भी मान लेते हैं, अच्छा बेटा जान दे, छोड़, तू कैसा होना कर ले बाबा, तू बाहर जा को फिर को रात के 2 को 1 को आता सो बेहतर कर ले। अब कर लिया तो क्या है, 8 बजे सब रात शुरू हो जाती, क्या पहले 12 बजे भी रात शुरू नहीं होती उसकी। अब कर को आएगा तो 8 बजे, जब क्या है मैं घर को आ जाऊं, क्या पूछता फोन कर को, अरे क्या रे कभी भी आया नहीं ना तू, मैं अम्मा थी, बाबा थे, गरम गरम खाना था, बुलाते थे, आता नहीं था उन्हें। अब शादी कर लिए बाद 7-8 को सब क्या है घर के अंदर मौजूद। तो ये दरअसल क्या है, इत्तबाई एतबार से एक चीज है। तो इसीलिए शादी बहुत से अफराद को सुधार देती है, और उसके बाद औलाद उससे ज्यादा सुधार देती है। हाँ, बहुत से लोग हमारे पास शिकायतें लाते हैं, बहुत आवारा हो गया, मौलवी साहब फला हो गया, पढ़ता नहीं। कोई मसला नहीं, पढ़ता नहीं, शादी कर डालो, पढ़ेगा देखो उन्हें, कहां तभी एक पढ़ेगा, कॉलेज में पढ़ेगा नहीं तो घर में पढ़ेगा, लेकिन पढ़ेगा उन्हें। परेशान होने की जरूरत है, जिस उम्र में जो करना है वो करके दो उसको, उसके ट्रैक जो है ना बिल्कुल सीधी जाएगी। हम क्या करते, अपने इमेज एक रखे हुए हैं, इतना कमाना उतना कमाना, 25 साल होना, फिर क्या है जमा को उन्हें हमें दिए ना पैसा, वो पूरा हम ना फेर डालना, ऊपर का सूद जहेज मिलेंगे बोल को बैठे रहते हैं। तब तक इन्हें बिगड़ को कुट्टी शोर हो को 10 औरतों के पास फिर को भी आ जाता, तब जागो क्या है हाथ सरे मार लेते, हाँ क्या करे ना, कई को करे। 18-20 साल में जो है कर को दे देना था उसे, करने के बाद बोल देना था मेडिकल पढ़वा, तू कॉलेज पढ़वा। मैं तो यही कहता हूं, बच्चियों को तो और जल्दी कर लो, करते वक्त क्या है उनके शौहरों से बात वादा वाईद कर लो, भाई देखो मेरी बच्ची को डॉक्टर बना, तुम्हारी तुम जाओ कॉलेज छोड़ना, कॉलेज कौन शौहर, बाबा नहीं, शौहर कहता नहीं देंगे, मेरी बीवी को मैं छोड़ता हूँ, कौन देखता देख लेंगे, अगर वो पूरी बहादुरी आ जाएंगी, चमड़ी के सिरका तभी भी बहादुरी आ जाएंगी उसे, जब बीवी है ना। तो शौहरों की जिम्मेदारी में दे दो, जल्दी शादी कर दो, वादा कर लो, भाई तुम्हारी जिम्मेदारी इसको पढ़ाना है, पहले 1-5 साल पढ़ाओ, उसके बाद क्या है तुम अपनी जिंदगी भी गुजारो, जल्दी करके दे देता हूं मैं मेरी बेटी को, तुम ना पसंद है ना आगे बोलो, कर देता हूं। हमें क्या बोलते, ये टाइम पोकती रे मोहब्बत, ऐसा की उन्हें बर्बाद आया था। उसके बाद गलतकारी में भी इंटर नहीं हुआ, अली बोला ऐसा मुझे पसंद है, अच्छी बात है भाई, कर लो, करके आराम से जिंदगी गुजारो, तुम्हारा खर्चा हम उठाते हैं, लेकिन हरामकारी ना करो, अच्छी तरह पढ़ लो, मियाँ बीवी दोनों पढ़ाई में सपोर्ट करें, फिर इसके बाद क्या है अपनी जिंदगी भी गुजारे। क्या गलती है जी, कोई गलती नहीं। 13, 17, 18, 15 में क्या है असलाफ की शादियां हुई हैं, बल्कि 100 साल पहले जाओ तो इतने में ही हुई हैं, बड़े बड़े लोगों की भी यही हुई हैं। हाँ, मैं हमेशा कहा करता हूं कि आज के दौर में भी 100 साल पहले जाओ, गालिब की शादी कब हुई, मुआशरे ही में वैसा ही था, 13 साल में हुई। गांधी जी की शादी कभी, वो भी 13 साल की हुई, उनकी पहली शादी जो हुई 13 साल था उस वक्त उनकी उम्र, 13 साल सिर्फ। महात्मा गांधी अब उनके ऊपर कानून लागू करेंगे क्या, चाइल्ड मैरिज का, क्या करेंगे जी। तो बैरिकेड में समझा रहा हूं कि हमारा जो मुआशरा है एक रस्म ही बन चुका, हमने इसको कानून नहीं समझा कभी। कानून और रस्म के समझने में कितना बड़ा मुगालता होता है, कैसे हमारा डायरेक्शन बदलता है। देखिए अब आप रस्म समझ के करें ना, बस एक निशानी है हम मुसलमान हैं, तो कल के दिन आपके जहन में आएगा इसको जानना और इसको मानना जरूरी नहीं है। सब करते आ रहे हैं भाई, बाप करते थे, हमें भी करते हैं, हमने क्या मालूम भाई। तो इसमें सजा का तस्वुर भी नहीं आता नहीं मालूम रहने से। अगर तुम इस्लाम को कानून मानोगे तो कानून का जानना जरूरी है। कल के दिन तुम रब्बुल आलमीन के पास एक्सक्यूज नहीं मांग सकते, उज़ुर नहीं पेश कर सकते, अल्लाह मुझे ये नहीं मालूम था, मैं गुनाह कर बैठा, तो अल्लाह कबूल करेगा। जैसा यहां जज नहीं कबूल करेगा, पुलिस नहीं कबूल करेगी, अल्लाह भी कबूल नहीं करेगा। क्यों, जानना तुम पे जरूरी था जी। हमने कुरान उतार दिया था, हमने हुज्जत कायम कर दी थी, हमने नबी को भेज दिया था, हम ऐसा मौजूजाती किताब तुम्हारे पास रख दिए थे
कि क़ियामत तक उसके अंदर बातिल दाखिल नहीं हो सकता, रद्द बदल नहीं हो सकता। ला यातीहिल बातिल मिन बैनी यदैहि वला मिन खल्फी, कि ऐसा महफूज कुरान हमने आपके सामने रख दिया था। अभी इस्लाम क्या है ये जानना तुम्हारा फरीजा था और तुमने नहीं जाना। जिना को हलाल समझ लिया, मुआशरती बिगाड़ को हलाल समझ लिया, बदकारियों को क्या है हलाल समझ लिया, फहिशात को हलाल समझ लिया। ये तुम्हारा अपना काम था। अब आकर तुम कायम करो रब्बुल आलमीन के पास हुज्जत कि हमको नहीं मालूम था, अल्लाह मालूम होता तो हम रुकते। तो अल्लाह इसको कबूल करेगा या नहीं? नहीं कबूल करेगा।